भारत की प्राचीन भूमि अपने इतिहास और रहस्यों से भरी हुई है। यहाँ केवल महाकाव्य और कहानियां ही नहीं छुपी हैं, बल्कि ऐसे कई युद्ध हुए हैं जिनकी गूंज आज भी सुनाई देती है, पर इतिहास की किताबों में उनका विवरण अक्सर अधूरा मिलता है। आज हम आपको ले चलेंगे गंगा और राजा शिशुपाल के बीच हुए युद्ध की कहानी में, जिसे केवल इतिहासकार ही नहीं बल्कि पुरातात्विक खोज भी आज तक पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। यह युद्ध गंगा नदी के किनारे प्राचीन भारत में हुआ, जब पांडवों और शिशुपाल के साम्राज्य के बीच सत्ता, न्याय और सत्ता के अधिकार को लेकर तनाव चरम पर था। समय का सटीक उल्लेख पुराणों में नहीं है, पर माना जाता है कि यह महाभारत के समय के करीब हुआ था। गंगा के किनारे बसा यह क्षेत्र राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। यहाँ की मिट्टी, जलमार्ग और प्राकृतिक संसाधन उस समय के सामरिक और आर्थिक दृष्टिकोण से अनमोल थे। राजा शिशुपाल एक महत्वाकांक्षी और शक्तिप्रिय शासक था। उसने अपने साम्राज्य में सत्ता की स्थिरता बनाए रखने के लिए कठोर नीतियां अपनाईं। उसने न केवल अपनी सेना को प्रशिक्षित किया, बल्कि गुप्त मार्गों और सुरंगों के निर्माण का भी आदेश दिया, ताकि युद्ध के समय दुश्मन को चकमा दिया जा सके। वहीं दूसरी ओर पांडवों का साम्राज्य लगातार विस्तार कर रहा था। कृष्ण, जो उस समय पांडवों के मुख्य सलाहकार और मित्र थे, उसने शांति बनाए रखने के कई प्रयास किए, पर शिशुपाल की हठधर्मी और लालच ने युद्ध को अनिवार्य बना दिया। शिशुपाल का परिवार और उसकी सेना अत्यंत प्रशिक्षित और अनुभवी थी। उनके पास गुप्त मार्ग, रणनीति और अज्ञात युद्ध तकनीकें थीं, जो आज भी रहस्य बनी हुई हैं। इतिहास में लिखा है कि शिशुपाल ने अपने क्षेत्र में कई किले और गुप्त सुरंगें बनवाए थे, ताकि युद्ध में दुश्मनों को चकमा दे सके। उनके किले प्राकृतिक बाधाओं जैसे जंगल और ऊंचे पठारों के बीच बनाए गए थे, जिससे किसी भी आक्रामक सेना के लिए सीधे प्रवेश को असंभव बनाया जा सके। युद्ध की शुरुआत बेहद ही नाटकीय थी। गंगा के किनारे शिशुपाल और पांडवों की सेनाएं आमने सामने थीं। उस समय गंगा का पानी धीमे प्रवाह में बह रहा था और सुबह की धुंध ने पूरे मैदान को एक रहस्यमयी और भयावह वातावरण में ढक दिया था। कृष्ण ने पांडवों की सेना को प्रेरित किया और रणनीति तय की। उनके आदेश स्पष्ट थे, हम केवल न्याय और धर्म के लिए लड़ेंगे, सत्ता के लिए नहीं। शिशुपाल ने भी अपनी सेना को तैयार किया। उन्होंने गुप्त मार्गों और जलमार्गों का लाभ उठाने की योजना बनाई। किसी ने अनुमान नहीं लगाया था कि यह युद्ध केवल तलवार और भाले की लड़ाई से नहीं होगा, बल्कि मानसिक चातुर्य, रणनीति और गुप्त चालों की भी लड़ाई होगी। युद्ध की पहली सुबह गंगा की ठंडी हवा और कोहरे में लिपटी हुई थी। पांडव और शिशुपाल की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। शुरुआत में दोनों पक्षों ने छोटी छोटी झड़पें की। शिशुपाल ने अपनी गुप्त सुरंगों का इस्तेमाल करके पांडव सेना के पीछे अचानक हमला किया, लेकिन कृष्ण ने इसे पहले से भांप लिया था। उन्होंने पांडवों को न केवल अग्रिम मोर्चे पर बल्कि गुप्त मार्गों से भी बढ़त दिलाई। युद्ध में तलवारों की झनकार, घोड़ों के कदमों की गूंज और सैनिकों की चीत्कारें सुनाई दे रही थीं। इस बीच शिशुपाल के कई प्रमुख सेनापति मारे गए। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान कृष्ण ने ऐसे संकेत छोड़े जो केवल पांडवों को समझ में आए। ये संकेत युद्ध की दिशा बदलने में निर्णायक साबित हुए। शिशुपाल की रणनीति अज्ञात मार्गों और जालों पर आधारित थी। उन्होंने कई स्थानों पर दुश्मन को फंसाने के लिए घने जंगल और नदी का लाभ लिया, लेकिन कृष्ण की सूझबूझ और गुप्त संदेशों ने इस योजना को विफल कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार युद्ध की कई गुप्त रणनीतियां आज भी रहस्य हैं। कैसे छोटी सेना ने बड़ी सेना को मात दी, किस तरह गुप्त मार्गों का उपयोग हुआ, ये सवाल आज भी अनसुलझे हैं। इस युद्ध में सिर्फ लड़ाई ही नहीं हुई, बल्कि कई राजनीतिक और सामाजिक पहलू भी सामने आए। शिशुपाल के साम्राज्य में विद्रोह और असंतोष के बीज पहले ही बो दिए गए थे। कुछ क्षेत्रों में जनता और सैनिक राजा के अत्याचार से असंतुष्ट थे। ऐसे समय में पांडवों की रणनीति ने केवल युद्ध को नहीं, बल्कि असंतोष और राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाया। अंततः शिशुपाल मारा गया और उसका साम्राज्य पांडवों के नियंत्रण में आ गया। लेकिन रहस्य यह है कि शिशुपाल की मृत्यु और उसके साम्राज्य के विभाजन की सही कहानी पुराणों में अधूरी है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि युद्ध के दौरान कुछ गुप्त खजाने और रहस्य गंगा की मिट्टी में दब गए। कहा जाता है कि युद्ध की कुछ पुरानी तलवारें और निशान आज भी खोजकर्ताओं के लिए रहस्य बने हुए हैं। अब यह क्षेत्र शांत है।
गंगा के किनारे बसे गांव और खंडहर गवाह हैं कि यहाँ कभी महान युद्ध हुआ था। पुरातात्विक खोज और स्थानीय कहानियां आज भी बताती हैं कि उस समय यहाँ केवल युद्ध नहीं बल्कि धर्म, न्याय और रहस्य की लड़ाई हुई थी। इस विस्तृत युद्ध में गुप्त मार्ग, सुरंग और जलमार्ग का प्रयोग अत्यंत नाटकीय और रहस्यमयी था। माना जाता है कि कुछ गुप्त मार्ग आज भी मौजूद हैं, पर उनकी सही लोकेशन किसी को नहीं पता। युद्ध के दौरान पांडवों और शिशुपाल की सेना ने जो झगड़े और रणनीति दिखाई, वह भविष्य के युद्धों के लिए भी एक मिसाल बनी। युद्ध की घटनाएं केवल जमीन पर ही नहीं बल्कि गंगा नदी के किनारे भी महत्वपूर्ण थीं। नदी के प्रवाह, उफनती धाराओं और घाटियों ने कई रणनीतियों को प्रभावित किया। कुछ समय ऐसा आया जब शिशुपाल की सेना ने नदी के किनारे मोर्चा जमाया, पर कृष्ण ने न केवल सैनिकों की स्थिति को भांप लिया बल्कि गुप्त संदेशों के जरिए अपनी सेना को सुरक्षित स्थानों पर ले जाकर उन्हें फेंकने की योजना बनाई। गंगा और राजा शिशुपाल की लड़ाई केवल एक युद्ध नहीं था। यह कहानी है रणनीति, साहस, रहस्य और इतिहास की।